अगर डॉक्टर लाइन में आपको जाना है तो आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जो डर्टी माइंड आपका हो चुका है या होने से जा रहा है होने जा रहा है तो उसको आप बचा कर रखें। डर्टी माइंड को सेव कर लेंगे तभी आप कुछ पाएंगे जिंदगी में भाई, वरना आप कुछ नहीं कर पाएंगे। मैं हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने प्यारे चैनल अबर खान ऑफिशियल में। मैं आपका दोस्त आपका भाई डॉक्टर आरा खान। एक बार मैं आपसे जो बात करने जा रहा हूँ वो जा रहा हूँ कि जो कोलकाता में डॉक्टर लेडिका को जो रेप हुआ था उसकी डेथ कर दी गई। रेप करके उसका मर्डर कर दिया गया। उसके बाद काउंसलिंग पे क्या कोई फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? काउंसलिंग रुक सकती है या नहीं रुक सकती है? जो एमसीसी काउंसलिंग चल रही है उसका जो राउंड फर्स्ट चल रहा है, क्या उस पर कोई फर्क पड़ने वाला है या आने वाले राउंड पर कोई फर्क पड़ने वाला है, या स्टेट काउंसलिंग इससे डिले होगी या नहीं होगी? तो बहुत सारी बातें जो माइंड में है वो हम डिस्कस करने वाले हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं वीडियो। इससे पहले मैं आपको एक जानकारी और दे दूं कि इस चैनल पर नीट 2025 के लिए आपको क्लासेस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहेंगी। एलएन, आकाश और पीडब्ल्यू जो भी नोट्स, हैंड रिटन नोट्स रहेंगे, जो मेरे भी नोट्स रहेंगे, एंड देन जो हमारा आकाश, एलन और पीडब्ल्यू की जो हमारी टेस्ट सीरीज होती है, पीडब्ल्यूडीज आती हैं, जो हमारी पीपीडी बन के आती हैं, वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगी। तो टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और बहुत सारी वीडियोस भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी जो एमसीसी काउंसलिंग की रिगार्डिंग, आयुष काउंसलिंग और स्टेट काउंसलिंग की रिगार्डिंग, कट ऑफ वगैरह की रिगार्डिंग आपको इस चैनल पर मिल जाएंगी। तो बिना किसी देरी के वीडियो में लास्ट तक बने रहें। शुरू करते हैं वीडियो। करने जा रहा था काउंसलिंग पे क्या इफेक्ट पड़ सकता है। देखिए, आज रात में न्यूज देख रहा था तो न्यूज में ये बताया जा रहा था कि जैसे कि डॉक्टरों का हड़ताल चल रहा है, ऑलमोस्ट 3 से 4 लाख डॉक्टर्स बैठकर हड़ताल कर रहे हैं। और देखिए, बड़े शर्म की बात है, कोई माँ बाप अपनी बेटी को, लड़कों का जो सीन होता है वो ये होता है कि बिना डरे बिना झिझक जो है पेरेंट्स एक लड़के को बाहर पढ़ने के लिए भेज देते हैं। लेकिन जब लड़कियों को, बाहर तो बहुत दूर की बात है, जब घर से बाहर निकलती है तो उसमें डर लगने लगता है। और सही बात है, बिल्कुल डरने की बात भी होती है। देखिए, लड़की जो होती है पराए घर की इज्जत होती है। पराए घर का मतलब ये होता है कि उसे अपने घर से ससुराल जाना, ये एक पराए घर का सफर होता है। तो देखिए, लड़की चाहे कुछ भी बन जाए, उसकी शादी होने के बाद वो उसको घर चेंज करना ही पड़ता है। तो इसलिए लड़की को पराए घर की इज्जत बोला जाता है। देखिए, जब तक हमारे घर है हमारा फर्ज बनता है कि हम उसकी हिफाजत करें। देन जब उसकी शादी हो जाती है तो हमारे साथ साथ उसके ससुराल वालों का फर्ज बनता है। तो देखिए, बड़े शर्म की बात है कि एक लड़की का घर से निकलना, और इस इंसानियत के दौर में हैवानियत पता नहीं कहां से आ गई है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप चैनल से जुड़ जाएं, बहुत सारी अपडेट्स आपको चैनल पर मिलती रहेंगी। तो देखिए, जो हमारे काउंसलिंग की जो अपडेट है, मैं न्यूज देख रहा था रात कि जो काउंसलिंग पर फर्क पड़ने वाला है इसका, अगर बहुत ज्यादा डॉक्टर्स अगर हड़ताल पर बैठते हैं, बहुत ज्यादा डॉक्टर्स अगर हड़ताल पर बैठते हैं, यानी कि जो भी एमबीबीएस डॉक्टर, बीडीएस डॉक्टर, आयुष डॉक्टर, अगर बहुत ज़्यादा डॉक्टर्स अगर हड़ताल देते हैं या मतलब धरने पे बैठ जाएंगे तो हो सकता है कि काउंसलिंग जो है वो चांसेस जो है कैंसिल होने के वो बहुत बहुत ज़्यादा बढ़ जाए। क्यों ना भाई, आप भी तो एक डॉक्टर बनने के लिए जा रहे हैं, तो आप एक डॉक्टर के पक्ष में ना रहेंगे तो बड़ी गलत बात है। जिस कैटेगरी, जिस जगह से, जिस लाइन में हम जाने वाले हैं, उन चीज़ का, उस शख्स का हम साथ नहीं देंगे तो हम और क्या कर पाएंगे। देखिए, मैं वैसे तो विश करता हूं कि आपकी काउंसलिंग ना रुके, क्योंकि बहुत परेशान होने के बाद बच्चों को अब जाकर थोड़ी सहूलियत, राहत और परेशानी से मुक्ति मिली है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जो भी आने वाली हर एक लेटेस्ट अपडेट होगी वो आपको इस चैनल पर मिलती रहेगी। इसी के साथ साथ मैं बता दूँ कि देखिए, एक लड़की का घर से बाहर निकलना है, जैसे कि मैं पहले ही आपको बोल चुका हूँ, बहुत मुश्किल होता है। और ऐसा मुश्किल कि कोई, जब लड़की जब घर से बाहर निकलती है ना भाई, तो माँ बाप के दिल पे पत्थर रखा होता है और वो बर्दाश्त करते हैं कि कोई दिन आएगा हमारी बेटी कुछ बनेगी। उस लड़की के साथ उसके माँ बाप ने कितना स्ट्रगल किया होगा, उसका भाई होगा उसने कितना स्ट्रगल किया होगा, उसने खुद ने इतना स्ट्रगल किया, इस लाइन में पहुंची। लाइन में जाने के बाद वैसे भी लोग उंगलियां उठाते हैं, लड़की कहीं बाहर जाती है, तो देखिए इतना उसने अपने आप को झेलने के बाद, कुछ लोगों को कर दिखाने का जुनून उसके अंदर था, उसने किया करने के बाद, और ये सब उन हैवानों ने ये सब किया। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा गवर्नमेंट से, और तो सरकार से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि उन दरिंदों को ऐसे सजा मिलनी चाहिए जिससे आने वाले कल में कोई लड़की के साथ अगर ऐसा सोचे, करना नहीं, अगर सोचे भी तो कई लाख बार उसे सोचना पड़े। तो काउंसलिंग से रिलेटेड जो भी न्यूज़ आएगी आपको, कैंसिल होगी नहीं होगी, 100% नहीं बोल सकते, 95% भी अगर चांसेस हुए कैंसिल नहीं होगी। अगर 95 या 99% भी अगर कोई चांसेस हुए कैंसिल होने के बाई चांस, तो चैनल है आपका, इस पर एक वीडियो तुरंत अपलोड हो जाएगी। क्योंकि मैं एज अ डॉक्टर यही काम है मेरा कि जो परेशानियां मेरे साथ हुई, जो प्रॉब्लम मुझे आई, वो आपको ना आए। तो काउंसलिंग चल रही है,
मैं एक वीडियो बना चुका हूँ कि जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो अपने कंप्लीट करके रखें। आधार में अपना फ़ोन नंबर 100% लिंक करा लें, क्योंकि जो भी आप डिजी लॉकर वेरिफिकेशन कराएंगे, जब वेरिफिकेशन के लिए डॉक्यूमेंट्स के लिए जाएंगे तो डिजी लॉकर का काम नहीं है, लेकिन आप पहले ही वेरीफाइड कॉपी निकल आकर वहाँ ले जाएंगे डिजी लॉकर से, तो उन्हें जो है वेरिफिकेशन करने में आसानी होगी और उन्हें ट्रस्ट रहेगा कि आप वेरीफाई करने के बाद ही यहाँ पर एंटर हुए हैं। कल मैंने एक वीडियो अपलोड किया था कि एक बंदा काउंसलिंग के लिए गया, तो उसका जो आधार है वो पहले अपडेट हुआ होगा कभी, लेकिन उसके बाद उसने अपडेट नहीं कराया, तो इसकी वजह से उसका जो आधार नंबर में जो फ़ोन नंबर लिंक नहीं था, इससे ओटीपी नहीं गया, वो काउंसलिंग से वापस आया। तो ये परेशानियां तुरंत जब आती हैं तो बड़ी मुश्किल पड़ जाती है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने हर एक डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल रेडी रखें, काउंसलिंग के लिए तभी जाएं। मैंने बताया काउंसलिंग में अपने पेरेंट्स के साथ जाएंगे तो बहुत बेटर रहेगा। पेरेंट्स एक ऐसा प्रोटेक्शन होता है कि आपको उससे ज़्यादा बेटर प्रोटेक्शन कोई नहीं कर सकता, कोई भी उससे ज़्यादा बेटर प्रोटेक्ट कोई नहीं कर सकता। तो आप अपना जो सामान है, जैसे कि छाता यानी अम्ब्रेला हो गया, धूप भी ज़्यादा है, बारिश भी हो रही है, तो ये अपने साथ रखें। वाटर बोतल अपने साथ लेकर जाएं। पानी की व्यवस्था वहाँ बहुत कम होती है, जितने लोग होते हैं उससे कई गुना कम पानी की व्यवस्था होती है। अब हो जाए वो कोई मतलब रेट जाए। जब मैं गया था तो वहाँ पानी की व्यवस्था तक, इवन बिस्लरी बोतल तक दुकानों पर नहीं मिल रही थी भाई। तो अपनी वाटर बोतल ज़रूर लेकर जाएं। वहाँ पर अगर नल वगैरह होंगे, टैप वगैरह लगे होंगे, उसमें से एटलीस्ट आप भर के पी सकते हैं। अपनी वाटर बोतल, अपने सारा सामान का ध्यान रखें। डॉक्यूमेंट्स जब फाइल लेकर जाएं तो उसको बिल्कुल प्रोटेक्ट करके अच्छे से सेव करके लेकर जाएं, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स आपकी एक वो पूंजी है जो आपने कमाई है अब तक की। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि, और हाँ, सबकी माँ बहनें भाई सबके घरों पे हैं, तो आप अपनी माँ बहन की जैसे इज्जत करते हैं, जब बाहर निकलने के बाद जो आपको गर्ल्स मिलती है तो उनकी भी वैसी इज्जत क्या करें। हर एक माँ बहन में अपनी माँ बहन को तलाश किया करें भाई। तभी अगर आप इस सोच को लेकर इस दुनिया से निकलते हैं, इस घर से अपने अगर इस सोच को लेकर निकलते हैं, तभी आप जिंदगी में कुछ कर पाएंगे भाई। तो मैं ईश्वर से, अल्लाह से, गॉड से प्रार्थना करता हूं कि आप और मेरे और सबके जहनों में ये चीज़ को बिठा दे कि हमारे सामने जो लड़की चल रही है वो हमारी बहन और माँ जैसी है। तो वैसे ही आप उनकी इज्जत करेंगे भाई। इज्जत लेना, इज्जत देना अपने काम में होता है, अपने हाथ में होता है। तो आप इज्जत देंगे तो आप इज्जत लेंगे। जो नेचर जिसका गंदा होता है वो वही वाली बात है कि भाई जैसे पेरेंट्स से गुण आते हैं वैसे होते हैं, लेकिन कुछ ऐसा भी होता है कि कमल जो होते हैं वो कीचड़ में भी खिल जाते हैं भाई। तो आप जो है अपने रिक्वेस्ट करता हूं मैं, अपने दिमाग को जो है बिल्कुल डर्टी माइंड को हटा कर रखें। अगर डॉक्टर लाइन में आपको जाना है तो आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जो डर्टी माइंड आपका हो चुका है या होने से जा रहा है, होने जा रहा है, तो उसको आप बचा कर रखें। डर्टी माइंड को सेव कर लेंगे तभी आप कुछ पाएंगे जिंदगी में भाई, वरना आप कुछ नहीं कर पाएंगे। मैं ईश्वर से एक बार प्रार्थना करता हूं, फिर से प्रार्थना करता हूं कि आप और मैं दोनों को सेफ रखें। जो हमारे माइंड में गलत ख्यालात आते हैं उनको निकालें, और जो अच्छी जो हमारी पॉजिटिविटी आनी चाहिए वो हमारे माइंड में आए। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा चैनल से जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ध्यान रखें, अपनी माँ बहन का, सबको सेफ रखें, सबकी हिफाजत करें। हमारा एज अ बॉय होने, ये लड़का होने का जो फर्ज है भाई यही है कि आप हमारी माँ बहनों को प्रोटेक्ट करना हमारा काम होता है। और रक्षाबंधन आ रहा है, उसकी मैं हार्दिक शुभकामनाएं भाई। जो नॉन मुस्लिम भाई मेरे बहनें जो इसको वीडियो को देख रही हैं उनके लिए रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।